ठीक है, और जोड़ देंगे। अरे घर में जाते हैं तो याद ही ना रहता है। देखिए 546 नंबर क्वेश्चन है ना। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या कहलाता है? आवेग, गति, त्वरण, विस्थापन। त्वरण, ठीक है। अब अगला देखिए, दूसरा पीडीएफ में होगा ही। एक क्वेश्चन के एक पीडीएफ 547 नंबर। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसको त्वरण कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो नहीं बनाया देखिए थे। जो कुछ दिया हुआ पढ़ते हैं क्वेश्चन तो सबसे पहले मुलाकात होता है टाइम से। टाइम बराबर कितना है? 5 सेकंड। आगे बढ़िए तो पता चलता है 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है? यू दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, भी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ क्या रहा है? त्वरण। अभी फार्मूला बताए हैं, ए इक्वल टू होता है भी माइनस यू बटा टी। भी है 10, यू है 5, टी है 5, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला देखिए, ये बताया हुआ है। अच्छा ये बताया हुआ है, फिर भी इसमें आया ना है, वो तो ऐसे ही बता दिए थे। तो एक बार पढ़ देते हैं। बराबर एम से बता देते हैं। वो फार्मूला भी देते हैं, एम बार इनटू टाइम प्लस। ठीक है। 51 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? डॉली ए बराबर कुछ, हाँ देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है? हाँ ये ऐसा जो फार्मूला है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत बार आएगा। 2-3 दिन पहले गुजरा था, आप देखवे नहीं किए तो 2-3 दिन पहले नहीं ना आए थे तो गुजर गया। कोई बात नहीं, जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो फिर से बता देंगे। देखिए A1 कितना है? 10। A2 कितना है? 20। और बटा क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? 200/30। 6 से कटता है, 6 × 18 तो 6.67, यही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 549 नंबर। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? अगर ये सब क्वेश्चन भी ना बनता तो पाप कर रहे हैं हमें। F बराबर कितना दिया हुआ है? 21 न्यूटन। मास दिया हुआ है 3 kg। पूछा क्या है? A। हाँ अभी बताए थे F बराबर M में, तो A बराबर F बटा M। 21/3 मतलब 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला ये तो डायरेक्ट है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ये तो रूमों के याद हो गया होगा। अगला देखिए 551 नंबर। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? भाई सब यही वाला तो है ना। 20/10 मतलब 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C। इतना कन्फ्यूजन। अच्छा 5 है बी में, C में नहीं, D होगा। ठीक है। 552 नंबर देखिए। 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड के वेग की वेग से त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात करें। 6 से 16 पहुंचता है तो 16 - 6 10/5 2। ठीक है, कौन ऑप्शन होगा? C। पगला लग दिया है। मैथ में होता होगा। हाँ इसमें देखिए सर ऑप्शन दिया है ना, माइनस में भी दिया, प्लस में दिया, प्लस ना होगा।
और जो ज़्यादा ब्रिलियंट रहता है ना, जो ज़्यादा ब्रिलियंट रहता है कुछ के लिए तो दिया होगा, वही सब निगेटिव लेके आता है। कुछ तो दिया होगा, उधरों से कुछ ही दे देता है। हम लोग सोच लेंगे ज़्यादा कि हो गया। अच्छा, ऋणात्मक धनात्मक में कोई प्रॉब्लम है? ऋणात्मक धनात्मक में अब हमको लगा कि आपको ऋणात्मक का लग रहा है। अगला नंबर देखिए 553। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? वेग। अब ये बताए हैं, दोनों का दिशा क्या होगा? विपरीत होगा, उसी को मंदन बोलते हैं, त्वरण। अगला नंबर देखिए 554। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। हमको खुद नहीं पता चला। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण, हाँ त्वरण अगर है तो स्पीड बढ़ते चल जाएगा। पहला ऑप्शन है कार का त्वरण शून्य है, तो हो ही नहीं सकता। नहीं, जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो शून्य कैसे हो सकता है। दूसरा है कार का वेग शून्य है, ये तो और महान ऑप्शन है। तीसरा कार त्वरण मतलब बढ़ते चलेगा, घटते भी तो चलेगा। हाँ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। दोनों का दिशा समान होगा तो बढ़ेगा, दिशा विपरीत होगा घटेगा। हाँ देखिए, नियत का मतलब क्या होगा? कुछ वैल्यू फिक्स कर दिया, 2 3 5 4 कुछ भी वैल्यू फिक्स कर दिया तो नियत। इसका मतलब क्या बताते हैं कि 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड बढ़ते चल जाएगा या घटते चल जाएगा, है ना? बढ़ते भी जा सकता है, घटते भी जा सकता है। नियत वेग से त्वरण निश्चित रह जाता है। हाँ, नियत वेग रहता है तो वेग हो तो समान है, त्वरण परिवर्तन। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब टीचर हैं। ना समझ रहे हैं सर। सी ऑप्शन देखिए, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, त्वरण ही बदल रहा है, गलत बात है ना। अगला देखिए, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ये सही चीज़ है। या तो निरंतर 2 से बढ़ते चल जाएगा या 2 से घटते चल जाएगा, है ना। लगातार बढ़ते जाएगा या लगातार क्या होगा? घटते चल जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन है? डी। डी, हाँ 554 का डी। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है सब चुप रहे, बोनर तो करते रहते हैं। देखिए सर, एक समान, एकदम आराम से पढ़ते हैं धीरे धीरे, बुतरूनियन भगवान से। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहले क्वेश्चन को जो दिया है ना उसके अनुसार फिगर बना देते हैं, रफ, थोड़ा बहुत आइडिया तो लगेगा। तो देखिए, एक समान तल वाली सीधी सड़क तो समझते हैं, ये सीधी सड़क है, ठीक है। एक कार भी बना देते हैं, टूटल फुटल जैसे भी हमको बनाया होता है। तू चक्का उधर भी है और आप लोग इतना महान है, कुछ भी कर सकते हैं। आपको कुछ लग रहा है बाराती लेके जा रहा ट्रैक रहेगा कि कार रहेगा? देखिए, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में, ये नियत त्वरण से जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा कि कौन सा कथन सही है। देखिए, नियत का मतलब क्या होगा? 2 4 10, चाहे माइनस में हो या प्लस में, कुछ भी है, माइनस में मान लेते हैं, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर ये इधर जा रहा है तो इसका स्पीड घटते चल जाएगा, है ना। इधर जा रहा था, इसका स्पीड घटते चल जाएगा। और यही अगर वैल्यू दिया हो रहा था 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि स्पीड बढ़ते चल रहा था। 1 सेकेंड में 2 से घटेगा और ये बोल रहा है कि 1 सेकेंड में 2 से बढ़ेगा। कौची बढ़ेगा? तो वेग, कौची बढ़ेगा? वेग। अब ऑप्शन को देखिए, कार का त्वरण शून्य है, कहाँ शून्य है? शून्य नहीं है। दूसरा, कार का वेग शून्य है, कैसे शून्य हो सकता है? जब त्वरण है तो शून्य हो ही नहीं सकता, ठीक है। तीसरा देखिए, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, नहीं, ये तो क्वेश्चन में बोल दिया था कि कार का त्वरण निश्चित है, तो निरंतर कैसे बदलेगा? ये तो 2 का 2 ही रहेगा, बदल थोड़ी रहा है, तो त्वरण नहीं बदल रहा है। अगला ऑप्शन है कार का वेग निरंतर बदल रहा है, तो हाँ बदल रहा है, या तो 2 से बढ़ते चल जाएगा, 2 से घटते चल जाएगा। कैसे टाइम तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो पढ़े में तेज उनके लिए तो कुछ ना है, कॉलम ज़्यादा कमेंट करें। अगला देखिए 555 नंबर।
जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए गति का मतलब बताए थे कि चाल होता है। गति का मतलब चाल या वेग, यह दो में से एक चीज़ आपको समझना है। तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो मतलब चाल या वेग उसका क्या है, समान, निश्चित है। 5 के जा रहा था 5 हाँ 5 से जा रहा तो 5 के से चल रहेगा। हाँ कितना मस्त चीज़ है। आगे चाहे आग लगल रहे समुद्र मिले चलते चल जाएगा। गति गाँव का स्कूटर निकाले रखे चाहे बारिश पड़े चाहे बूंद पड़े 20 से ज़्यादा हर चीज़ का हाईएस्ट नहीं चला सकता वो, इससे बोला ज़्यादा कभी स्कूटर चलेगा। बहुत मस्त आदमी है हमारे कैटेगरी का आदमी है, बहुत अच्छा। एक बार का कहानी बाद में बताएंगे। नहीं बता दें तो पता नहीं कौन था। देखिए 55 नंबर, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा। सुन, जब चाल वेग बदल ही नहीं रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, सुन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला नंबर देखिए 556, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 से 36 तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करें। देखिए क्वेश्चन आसान है, सिर्फ यूनिट में ये इधर उधर कर सकता है, यूनिट के अलावा इसमें कुछ है नहीं। तो देखिए जिनको यूनिट में तकलीफ होता है इधर बता देते हैं। हाँ अगर किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में तो कितना से गुना करते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसका उल्टा, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5। जो लिखते हैं बहुत लिखते बोल रहे हैं, जो जानते हैं बहुत अच्छा बात है, जो ना जानते हैं लिख लीजिए साइड में कहीं। रुकिए पहले इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखिए एक कार का वेग 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में मतलब टाइम दिया, टाइम कितना दिया 5 सेकेंड में, इतना से इतना बढ़ जाता है। तो पहले वाला प्रारंभिक वेग, बाद वाला अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद वाला वेग है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड जो होता है ऐसा मात्रक होता है, घंटा वाला तो ऐसा मात्रक होता नहीं, तो बदलना पड़ेगा। बदल देते हैं 5/18 से, तो ये गया तो बचेगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी गुना करेंगे 5/18 से, 2 से टपका देगा, बचेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछा क्या है, त्वरण। तो त्वरण ए बराबर होता है v - u/t। v है 10, u है 5, t है 5, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला नंबर देखिए, एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 से 72 तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करें। बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो a = 72, तो 18 में 18 से 520 - 5 और बटा 10, तो 15/10। a बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। नहीं ए है ए में ना है इन्वर्स वाला, सी तो गलत हो रहा है। ये सब सिली मिस्टेक है जी, बना के भी गलती निगेटिव लेके आएंगे। अगला देखिए 558 नंबर, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, तब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका समान होगा। ठीक है, जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो डायग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ न कुछ मदद करता है, ये हम ना बोलेंगे कि बनिए जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ करेगा ज़रूर। 30 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है, लोहा क्या कर दें, ठीक है,
10.5 किलोग्राम द्रव्यमान 10.5 10.5 किलो के एल्यूमिनियम है। दोनों व्यास बराबर एक गोले के व्यास बराबर है, मतलब दोनों सेम साइज का, साइज दोनों का सेम है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। से गिराया है। गिराया जाता है मतलब u बराबर 0। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो, ये भूमि मान लेते हैं, ये क्या है भूमि, इससे 10 मीटर ऊपर ये है, तो यहाँ का सीन है दोनों का। तो यहाँ पे क्या चीज़ समान होगा? पहला है संवेग, क्या दोनों का संवेग समान होगा? नहीं हो सकता, द्रव्यमान होना चाहिए सबको। हाँ, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो दोनों का भले ही वेग समान होगा लेकिन द्रव्यमान तो अलग अलग है, इसलिए संवेग समान ना होगा। दूसरा में है त्वरण, क्या दोनों का त्वरण समान होगा? तो धरती माता दोनों के लिए तो सेम है ना, ऐसा थोड़ी है कि इस पे ज़्यादा लगा देंगे, इस पे कम लगा देंगे। तो उसका वजन तो ऊपर था, वजन ज़्यादा है, सब फाइलें भी था। देखिए थोड़ा सा, पृथ्वी जो अपना ताकत लगाता है वो लगाता है G बराबर Gm/r²। G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, R होता है पृथ्वी का त्रिज्या। वस्तु का तो कहीं कुछ भी नहीं करता है, वास्तु पर तो वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। तो एक सिंपल मिसकॉन्सेप्शन है कि द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, हालांकि G जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता। वो बात वाला कहानी है ना। अगला ऑप्शन देखिए, गतिज ऊर्जा, क्या दोनों का गतिज ऊर्जा सेम होगा? नहीं सर, गति इसका ज़्यादा है। मास इसका ज़्यादा है ना, तो गतिज ऊर्जा इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv²। स्थितिज ऊर्जा, क्या दोनों का स्थितिज ऊर्जा सेम है? तो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। स्थितिज ऊर्जा भी तो mgh होता है, तो gh दोनों के लिए सेम है, लेकिन m तो अलग है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा, त्वरण। हाँ, अभी कुछ बोल रहे थे, दोनों में पहले कौन गिरेगा? नहीं, दोनों सेम ही आएगा। आई सर, ये है 30.5 किलो के, तो उसको ज्यादा वजन है साले, तो जल्दी गिर जाएगा। फिजिक्स पढ़े की हिम्मत की है। फिजिक्स के अनुसार ऐसे कहीं गिरेगा दोनों एक साथ, लेकिन ऐसे हम लोग सोचते हैं लगता है ऊपर। तो वही तो बोले, फिजिक्स पढ़े की हिम्मत की है तो उल्टा पुल्टा माथा चलना चाहिए। सीधा सपाट माथा चलेगा तो फिर फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। हाँ, कौन बोल रहे थे? निर्वात सही बोल रहे थे कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं निर्वात के लिए पढ़ रहे हैं, और हम लोग जो रह रहे हैं वो हवा में रह रहे हैं। क्योंकि देखिए किसी भी फॉर्मूला में देख लीजिए, V = U + AD, कहीं द्रव्यमान है? V = U + AD द्रव्यमान कहीं है? M है, इसके लिए वही रहेगा, इसके लिए वही रहेगा। M मेरा अलग अलग रहता था ना, जैसे देखिए F बराबर M में, ये तरफ फोर्स है। हाँ, तो M ये M पे डिपेंड कर जाता है, अलग अलग होगा, तो फोर्स क्या होगा? अलग होगा। M डेफिनेट सा चीज़ है, इसका mg ज़्यादा होगा इससे, G का वैल्यू 10, M 30, इसका कितना हो जाएगा? 10.5, ये क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो पृथ्वी बल इस पे ज़्यादा लगाएगा, बल इस पे क्या करेगा? ज़्यादा लगाएगा। और वही अगर हवा का बात करते हैं तब तो लोहा वाला जल्दी चली आएगा। अगर हवा का बात करते हैं कि हवा में दोनों को गिराया गया, तो पहले कौन आएगा? तो पहले आएगा लोहा वाला, जो डेंस है, ज़्यादा भारी है, वो जल्दी चलाता है। अच्छा, दोनों समान रहता है, खाली भाव तो अलग चेंज रहता है। एगो एल्युमिनियम में, एगो लोहा, दोनों वजन 10.5 तो फिर तो चेंज हो गया, दोनों 10.5 किलो। तब एक ही बार आएगा। एगो एल्युमिनियम, एगो लोहा। घना तो पर डिपेंड। देखिए एक चीज़ समझिए, 10 किलो के लोहा और 10 किलो के एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, तो दोनों का शेप सेम हो सकता है कि नहीं? कभी हो ही नहीं सकता। नहीं होगा। अगर बड़ा है एल्युमिनियम, लोहा वाला काम हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, कभी शेप समान हो ही नहीं सकता। घना तो पर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा ना, कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आए बाय नहीं पूछेगा जी, ऐसा नहीं, एक होता है ना कैसा कर देगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि जो भी उसमें लिखा हुआ रहता है ना, वो सही चीज़ लिखा हुआ रहता है। अगला देखिए 5.5 नंबर, शून्य त्वरण का अर्थ है वेग स्थिर है, वेग स्थिर होता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन ही सही है। 560 नंबर देखिए, धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य है। बढ़ते चले। हाँ, क्योंकि इस केस में क्या मानते हैं कि वेग भी उधर ही है। अभी भी नहीं बोले थे कि अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ इसका मतलब है कि वेग इधर मानता है।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। सी हो जाएगा ना। अगला नंबर देखिए 561। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। एक समान वेग से चल रहा तो वेग तो बदल ही नहीं रहा, तो त्वरण 0 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण तो वेग में परिवर्तन को बोलता है। अगला है त्वरण की बीमा होती है m0l1t-2। कौन सा ऑप्शन है? ए होगा। हाँ ए होगा। आगे पीछे का हाँ तो बहुत सारा महान आत्मा इसमें ये भी बोल सकते हैं कि सब ऑप्शन में गलती है। ऐसा पाप मत कीजिएगा, तो आपसे ज़्यादा चलाक वहाँ बैठल रहता है। अगला देखिए, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्थिर अवस्था से मतलब प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। तो देखिए u बराबर टर्न हो गया है। देखिए u बराबर 0 है, टाइम बराबर दिया हुआ है 10 सेकेंड और v बराबर दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या पूछा हुआ है? त्वरण a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। v है 20, u है 0, समय है 10, यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। कितना खतरनाक ये सब देखिए ना। तो ये तो अलग चीज़ है कि क्वेश्चन देने के बाद तुरंत डायरेक्ट भिड़ जाते हैं। ये सब क्वेश्चन भिड़े वाला ही नहीं था, सब में 2 ये था, सिर्फ यूनिट इधर उधर के लिए था। तो खाली यूनिट पहचानना था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला वही होगा, क्योंकि ऑप्शन में सबका सेम है ना। तो थोड़ा बहुत चलाके वहाँ पे दिखा सकता है, ये ना कि क्वेश्चन दिए भिड़ल हो से। अगला देखिए, मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है। मंदन का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण। अगर सिस्टमेटिकली बोले ना जी तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। सही बता रहे हैं, नीट जेई सब देखिए, सब कभी गलती ना करता है। कितना नंबर होगा? 565। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का की होगी। ये क्वेश्चन अच्छा है। मतलब समय के अनुसार बदलती है, समानुपाती रहता है, ये बदलेगा उसको वही बदलेगा। देखिए अगर बन गया तभी समय बढ़ा वैसे वेग बढ़ते जा रहा है। वेग जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वेग बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है। और भी बढ़ते चल जाएगा। लेकिन समय भी तो बढ़ रहा है। समय नीचे से कम अरे मेरा सुनिए तो सही। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती है। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार वेग समानुपाती है किसका? समय के। और तो कुछ ना है, ठीक है। अब जानते हैं कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में चेंज करता है तो एक नियतांक आता है, ठीक है। तो वेग बराबर नियतांक मान लेते हैं के, और इनटू क्या हो जाएगा? समय को उधर ढकेलते हैं तो के बराबर वेग बटा समय। ये सारी मात्रा कुछ होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका है? कौन सा ऑप्शन होगा? त्वरण 2 है, ए और बी। असमान कि एक समान? एक समान। तो एक समान, क्योंकि सब नियत है, ये भी नियत है, ये भी नियत है। कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब नियत है। अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक कि क्वेश्चन खुल के नहीं बोले सब कुछ नियत मानना होगा। अगला देखिए, बल बटा द्रव्यमान। अरे बल बटा द्रव्यमान क्या देता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो कुछ ही पूछा था, बल बटा द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा त्वरण। अगला नंबर देखिए 567।
350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में बढ़िया मत सर खाली मात्रा का वस्तु में त्वरण उत्पन्न कितना होगा? बी। हाँ, इसमें तो बनावे की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी मात्रक में से बन जाएगा। और 10 आगे 0.7 कैलकुलेट करिए दें। बताइए सर, बताइए। देखिए 350 न्यूटन का मतलब बल होगा। 500 केजी मतलब द्रव्यमान दे दिया। पूछ कौन सी रहा है? त्वरण। क्या पूछ रहा है? त्वरण। ठीक है, यहाँ से देखिए त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा द्रव्यमान। तो A बराबर F बटा M। F कितना है? 350 और ये कितना है? 500। एकदम प्यार से काटते हैं। 10×50 7 बटा 10 यानी कि 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला देखिए 568 नंबर। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए 569 नंबर। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। सही है, ठीक है। ऐसे पूछ देता है ना तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन होता है। फिल इन द ब्लैंक वाला में सबसे खतरनाक क्वेश्चन। हाँ, ये टाइम मार देता है। क्वेश्चन में हल को रहता है ना, वो भी टाइम ख़राब कर देता है ये। अगला नंबर देखिए 570। एक कार 5 सेकेंड में इतना से इतना तक 18 से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। ये सब जो दे देता है एक्सेलरेट करती है, गलत चीज़ नहीं है। जो शुद्ध रूप से हिंदी पढ़ा होगा चला ये कुछ ही है। एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखिए तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का नहीं, ए और बी। ऐसा क्वेश्चन तो लगता बताया है। देखिए बताओ सर, पीछे वाला 2 अव्वल था। 18 से गुना खाली करेंगे 18 ठीक है, तो हो जाएगा ना। अगला नंबर देखिए 71। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु। मुक्त रूप से जैसे किसी भी चीज़ को छोड़ दिए, किसी भी चीज़ को छोड़ दिए उसी बोलते हैं मुक्त रूप से गिर रही समान हो सर। वस्तु की गति उदाहरण। जितना आएगा उतना बढ़ते जाएगा त्वरण। पहला है आयताकार गति, दूसरा है असमान त्वरित गति, तीसरा है समान त्वरित गति, चौथा है वृत्तीय गति। सी हो जाएगा सर। ताकि मुक्त रूप से मतलब कुछ नहीं उसमें लग रहा है, कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल इसमें कुछ ना लग रहा हो या निर्वात। ना, मुक्त रूप से मतलब खाली पृथ्वी। आसमान हो सर। मुक्त का मतलब होता है ना कि हवा हुआ को नेग्लेक्ट कर ले है। समान त्वरण होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आयताकार होगा कि ना? नहीं होगा। नहीं, अब ऐसा हो रहा तो इसे नचदे थोड़ी आएगा। हाँ, तो वृत्तीय भी नहीं होगा। कोई डाइन कमेंट वहाँ पे थोड़ी की मंत्र मारेगा। अब 2 ऑप्शन बच रहा, असमान त्वरित गति और दूसरा क्या है? समान त्वरित गति। इसमें से कौन होगा? समान त्वरित। क्या समान त्वरित? पृथ्वी लगाता है जी, और जी का वैल्यू होता है 10 या 9.8 भी होता है। तो ये नियत राशि है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नियत वाला। हाँ, सी समान। सब निर्वात है। क्वेश्चन में जब तक हवा ना बोले निर्वात मानना। अगला नंबर देखिए 72, नहीं मतलब 572। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बोलिएगा। निम्नलिखित में से किस हेलो हाँ वही थोड़ा कुछ ही क्वेश्चन था दे। इस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। पहला त्वरण सर एक बार वाले में। पहला बल और वेग।
नहीं बल और वेग का दिशा अलग अलग हो सकता है। यस सर। एक एग्जाम्पल बताइए। उधर से कोई गाड़ी आ रहा है, इधर से बल लगा है, तो ये सब दिक्कत हो गई। बिल्कुल होगा। क्वेश्चन बताइए। देखिए पहला जो था बल और वेग बिल्कुल हो सकता है। उधर जा रहा है हम इधर बल लगे लें, हाँ उधर जा रहा है हम इधर से खींच लें, हो ही सकता। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वृत्तीय गति। ऊपर उठ जा लगता है। बल हमेशा अंदर लगता है, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, बोलते हैं कि नहीं। हमेशा 90 डिग्री पे काम करता है। हमेशा कितना पे काम करता है? 90। तो दोनों का दिशा समान ना होगा। अगला है बल और त्वरण। तो बल और त्वरण का एक फॉर्मूला होता है F बराबर m। ये तो बेचारा पहले ही से साइलेंट मोड में अधिस रहा। तो F यानी जिधर बल है उधर। जिधर बल होगा उधर त्वरण होगा। अगला है बल और विस्थापन। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। इसमें देखिए विस्थापन तो इधर होगा, बल इधर लग रहा। अगला है बल और संवेग। अच्छा ये बताइए, ये हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, ये भी हो सकता है। बल और संवेग नहीं हो सकता है। E बराबर संवेग में परिवर्तन संवेग कैसे? बराबर धर्ममान वेग। अच्छा A बराबर होता है dv बटा dt। संवेग तो होता है, तो दोनों एक ही फॉर्मूला, खाली समय का ठीक है। समय तो अधिस राशि साइलेंट मोड वाला चीज़ है। A बराबर dv बाई dt। जी, ये भी तो हो सकता है। एम भी होता है, जी एम इंटू डी वी बटा डी टी। अच्छा वहाँ होता बल और वेग। हाँ तो ये भी तो सही है। लेकिन अभी आप एग्जांपल से गलत कर देंगे। कौन गलत किए? कहें कि बल इधर क्यों लगा रहा है, खींच देंगे उधर। वेग ना जी, संवेग। अच्छा संवेग। यहाँ पे आप लोग से कुछ बोलते हैं टुच्चा से गलती हो रहा है। संवेग का द्रव्यमान हालांकि वेग। सही यही है। देखिए क्या गलती हो रहा है, आप लोग इसको भूल गए। डी वी क्या है? छोटा सा समय के लिए थोड़ा सा परिवर्तन है, वो छोटा सा परिवर्तन है। जी। तो यही गलती हो गई। ये इसको परिवर्तन, हाँ वेग में परिवर्तन देगा तो वो हो जाएगा। सिर्फ वेग दिया तो गलत है। ये चीज़ समझ में आया? ठीक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आ जाए, भले ही थियोरेटिकल है, अच्छा क्वेश्चन। बल देता और ये देता संवेग में परिवर्तन, तब ये भी ऑप्शन क्या होता? सही। सिर्फ संवेग दिया, गलत हो गया। संवेग में परिवर्तन होगा। अगला देखिए, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। हो जाएगा? ठीक है। अगला देखिए 574 नंबर, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। वेग समय ग्राफ कैसे बने सर, ये हम बता दें। ग्राफ वाला हमको ना आता समझ, हम देखें पॉलिटेक्निक से हम बड़ी सुविधा रहता है। थ्योरी बताएंगे तो देखिए ग्राफ बताएंगे बहुत मस्त। एक को ग्राफ ग्रुप डी से भी नाटकेगा। समय नोमा देखिए, वेग है और ये क्या है? समय। इसका ढाल बोल रहा है। ढाल मतलब क्या होता है? स्लो। झुकाव। ढाल मतलब क्या होता है? झुकाव। तो देखिए मान लेते हैं ये है, तो इसका क्या पूछा है? ढाल। ढाल कौन बताएगा? थीटा। ढाल कौन बताएगा? थीटा। ठीक है। देखिए जब ये चल रहा होगा तो 0 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 सेकेंड, इधर 2 4 5 6 7 8 10 मीटर प्रति सेकेंड चला होगा ना। मान लेते हैं कि जब यहाँ पे आया तो टाइम लगा t1, यहाँ पे गया तो टाइम लगा मान लेते हैं t2। ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जब था तो मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड था, वेग था, वो मान लेते हैं v1 है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कि ये कितना था? v2 था। मान लिए हैं। अब इस ग्राफ से अपने को थीटा चाहिए, तो थीटा निकालने के लिए क्या क्या करेंगे? तो देखिए जो चीज़ अपने को दिया हुआ रहता है उसी के टर्म में लाते हैं। तो दिया कुछ ही है, समय, और क्या दिया है? वेग। तो एक ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें कि दोनों चीज़ आ जाए एक ही में। तो कैसे आएगा? तो देखिए शुरुआत v1 से v2 तक है। शुरुआत कहाँ से हुआ? v1 से, गया कहाँ तक? v2 से। मान लिया, कहीं भी मान सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचे हैं ना। तो देखिए इसका ये वाला चीज़ अपने को पता है। अगर मान लेते हैं कि 2 सेकंड दिया है, 5 सेकंड है, तो अंदर कितना हुआ? 3 सेकंड। निकाल लेंगे ना आसानी से। हाँ, और ये निकालने के लिए इससे निकल जाएगा। हाँ। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये क्या है?
थीटा। इसमें से ये चीज़ अपने को पता है इसके थ्रू, और इसके थ्रू ये भी चीज़ पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। इस त्रिभुज में ये लंब है और ये क्या है, आधार है। लंब और आधार tan ही आएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब यानी कि V2 माइनस V1, ठीक है, और बटा T2 माइनस T1। अब ये देखिए वेग में परिवर्तन है, डेल V बटा क्या है, समय। वेग में परिवर्तन बटा समय त्वरण होता है, ठीक है। तो स्लोप क्या बता दिया, त्वरण बता दिया, लिख लीजिए। ये मतलब याद कर लिए कैसे होता है, लेकिन ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन करना चाहता है। ठीक है, तब याद रखिएगा। इससे भी देखिएगा आसान तरीके बताएंगे। थियोरेटिकल थ्योरी जब पढ़ाएंगे ना, तब ग्राफ में दो ही चीज़ हो भी करता है। पाँच 575 नंबर तो वही है। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु घटती हुई चाल से चल रही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। इसको बंद कर दीजिए तो।